नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जर्नलिस्ट। आज हम हिमाचल प्रदेश की राजनीति और हिमाचल प्रदेश से संबंधित जन समस्याओं के कई गंभीर विषयों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आप सबने, जैसा कि हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश बिजली का एक अग्रणी उत्पादन का एक अग्रणी राज्य है। बिजली के उत्पादन करने वाला हिमाचल प्रदेश, और बिजली के उत्पादन के साथ साथ बिजली प्रोजेक्टों में जितनी भी बिजली तैयार की जाती है, उसके बाद वह सारी बिजली जो है वह स्विच यार्ड तक पहुंचाई जाती है, और स्विच यार्ड से यह बिजली हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए या बाहरी राज्यों को ले जाई जाती है, पावर ग्रिड तक पहुंचाई जाती है। दोस्तों, पहले दोनों कार्य, जनरेशन और ट्रांसमिशन, इन दोनों कार्यों में हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों की जमीन प्रभावित हुई है, जिसमें बिजली की लाइनों को बिछाने में, बिजली की जो लाइनों की जो तारें रहती हैं, उन हाई वोल्टेज की तारों के नीचे जितनी भी लोगों की जमीन आती है, जितने लोगों के मकान आते हैं, मवेशी खाने आते हैं, या जो भी मलकियत जमीन लोगों की आती है, उन सबके अधिकारों की लड़ाई हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2012 से यह लड़ाई जो है, यह टावर लाइन शोषित जागरूकता मंच के द्वारा, जो श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के जुखाला से शुरू की गई थी। इस लड़ाई में बहुत से लोगों ने भागीदारी दी। इस लड़ाई में धीरे धीरे बहुत से लोग जो है वो जुड़े। बहुत से राजनीतिक लोग, राजनीतिक पार्टियों के समक्ष जब ये विषय उठाए गए तो उन्होंने विपक्ष में रहते हुए इन विषयों को उठाया। उन्हीं में जयराम ठाकुर जी भी एक विधायक थे और ये उस समय विपक्ष में थे। उन्होंने इस विषय को गंभीरता से उठाया, जिसका विधानसभा का जो डिबेट है उसको क्या पढ़ा जा सकता है। प्रश्न संख्या 8844 में 2017 में विपक्ष में रहते हुए उन्होंने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहयोगी कंपनी पार्वती कोल डैम ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा कुल्लू से लुधियाना तक बिछाई गई लगभग 403 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन के मामले को विधानसभा में उठाया था। उन्होंने कांग्रेस सरकार के समक्ष ये मामला उठाया था, क्योंकि लाइन को कांग्रेस सरकार ने जो है उसमें बिछाया था, लेकिन उस लाइन की जो स्वीकृतियां हैं वो उससे पूर्व की भाजपा सरकार ने स्वीकृतियां दी थी। इस मामले को गंभीरता से उन्होंने उठाया था। उन्होंने वादा किया था, उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में हिमाचल प्रदेश के 4 जिले जो इसमें प्रभावित थे, कुल्लू जिला, मंडी जिला, बिलासपुर जिला और सोलन जिला, इनकी 8 विधानसभाओं के उम्मीदवारों के चुनावी घोषणा पत्र में यह मामला उठाया गया था। लेकिन दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद बार बार उनको बहुत से इस संदर्भ में मेमोरेंडम दिए गए। बहुत से लोग जो हैं उनके सराज विधानसभा के, नाचन विधानसभा के, द्रंग विधानसभा के और कुल्लू के और श्री नैना देवी जी विधानसभा के लोग उनको बार बार मिले। लेकिन अब तक अनिल अंबानी के दबाव में, जिस प्रकार से अनिल अंबानी और बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं उनके दबाव में आकर कोई भी कार्यवाही उनके द्वारा नहीं की गई, जबकि उन्होंने भरोसा दिलाया था। उन्होंने कहा था कि आज से पहले जितनी भी ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई गई हैं उनको उन सब की जांच करवाएगी। हिमाचल प्रदेश में लगभग 20 लाख से अधिक परिवार इन ट्रांसमिशन लाइनों के नीचे अपनी जमीनों को खो चुके हैं। उनकी जमीनों का कोई भी दस्तावेज नहीं बना है, कोई अधिग्रहण नहीं बना है, अधिग्रहण नहीं हुआ है। उनके अधिग्रहण को विशेष कानून हिमाचल प्रदेश में बनाने के लिए, क्योंकि बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने के लिए स्पेशल कॉरिडोर का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि लोगों की जमीन इससे बच सके, लोग अपनी जमीनों पर प्लॉट मकान बना सके। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के सामने यह सवाल आज भी पेंडिंग है। हमेशा देखा गया है कि जयराम ठाकुर जी ठेकेदारों को समर्थन करते हैं। विपक्ष में जब रह रहे थे, जब सत्ता में नहीं थे, तो वह विषयों को उठाते थे। अब अचानक सत्ता में आकर ठेकेदारों का प्रभाव उनके ऊपर है। इसी प्रभाव के चलते रिलायंस टावर लाइन घोटाले में आज दिन तक कोई कार्यवाही उनकी सरकार के दौरान नहीं हुई, जबकि उन्होंने वादा किया था। इसी सरकार ने मंडी में एक बच्चियों का स्कूल, कन्या स्कूल, जो दिवंगत राजा विजय सेन जी द्वारा वहां दान में दी गई थी, उस ऐतिहासिक धरोहर को वहां तोड़ दिया गया। उनका कहना है, उनके वकीलों का कहना है न्यायालय के अंदर कि वो मुख्यमंत्री हैं, उनको राइट मिलता है, उनको लोगों ने वोट दिए हैं, वो कुछ भी तय करें। पूर्व के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी भी थे, जिन्होंने उसी स्कूल के अंदर उसके ओ ब्लॉक को वहां पे रेनोवेट किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से उसके तहत उसको बचाने का कार्य किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन जनता के चुने हुए जो मुख्यमंत्री अपने आप को, जो सत्ता का दुरुपयोग जो कर रहे हैं, ठेकेदारों के दबाव में आकर, विधायकों के दबाव में आकर, और विपक्ष की सांठगांठ भी इसके अंदर जो है मिली हुई है। दोस्तों, आप सब के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से ये सबसे बड़ा गंभीर प्रश्न आपके सबके सामने रखना चाहूंगा कि किस प्रकार से सत्ता में जब पहुंच गए, सत्ता में पहुंचकर
ठेकेदारों के समर्थन में कानून बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, और कानून और नियम जो बने हुए हैं उनको तोड़ने की पूर्ण इजाजत, पूर्ण स्वीकृतियां उन ठेकेदारों को दे दी गई हैं। आखिर मुख्यमंत्री का कार्य रहता है बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना, और खासकर प्राइमरी स्कूल की बच्चियों का जिनका स्कूल तोड़ा गया है उनके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट में, जो 2005 में एक्ट बना है, उसमें प्रोविजन है कि 1 साल से 14 साल तक की जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करना यह सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन हिमाचल सरकार, मंडी के प्रशासन और मुख्यमंत्री जी का कहना है कि यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो स्कूल में एक मल्टी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ताकि वहां का जो ठेकेदार है वो करोड़ों रुपए वहां स्कूल से कमा सके, जो बिल्कुल ही गलत है, असंवैधानिक है, जिसका जितना भी विरोध किया जाए उतना विरोध उसका मंडी के छोटे छोटे बच्चे वहां पे कर रहे हैं। जो बड़े लोगों ने विरोध करने की कोशिश की उनको दबाया गया, बच्चों की आवाज को कुचला गया। मैं मुख्यमंत्री जी से और उनकी जो पूरी पार्टी है उनसे ये सवाल इस वीडियो के माध्यम से उठाना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में चुनाव सिर पर है, आपके रिलायंस टावर लाइन घोटाले में अभी तक कोई कार्रवाई ना करने, और छोटी बच्चियों का कन्या विद्यालय यू ब्लॉक जो मंडी में आपने तोड़ा है, इस विषय में मंडी की जनता के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की जनता हिसाब मांगेगी, और हिसाब जो है पूरे मामले का हिसाब आप सबसे मांगा जाएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।